ओम गणपते नमः। आज की वीडियो में हम पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए, पितृपक्ष से संबंधित संपूर्ण जानकारी है वह आपको देंगे। इसके लिए पितृपक्ष से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो उसके लिए आपको किसी दूसरी वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम आप अंत तक बने रहिए। इसमें पूरी जो श्राद्ध कर्म की जितनी भी तिथियाँ हैं, यानी कि जिस दिन उनका श्राद्ध कर्म करना है वो तिथियाँ बताई जाएंगी। पितृपक्ष यानी कि पितृपक्ष पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, यदि आपके पितृ क्रोधित हैं तो वो घर परिवार में किस रूप में आपको दिखाई देंगे, और पितरों को शांत करने के बेहद सरल उपाय यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के बेहद सरल उपाय भी बताए जाएंगे, और पितृ जो श्राद्ध कर्म है वो कैसे करना चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा। और शास्त्रों में क्या वर्णित है ये पितृपक्ष के बारे में, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं। जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यानी कि इन 16 दिनों में पितृपक्ष होता है हर वर्ष। और इस वर्ष जो ये पितृपक्ष है वो 17 सितंबर 2024 यानी कि मध्याह्न यानी कि दोपहर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो 17 तारीख को, और जो प्रतिपदा का श्राद्ध है वो 18 तारीख को है। शिव महापुराण के अनुसार भगवती पार्वती की माता मैना वो पितरों की कन्या है। तो ऐसे में भगवती पार्वती के मूल स्वरूप से संबंधित अनुष्ठान करने से भी कुल पितरों की सद्गति व मुक्ति होती है। पितरों की शांति के लिए इस समय में यानी कि जो पितृपक्ष आते हैं, ये 16 दिन के पितृपक्ष के श्राद्ध कर्म के श्राद्ध आते हैं, तो इन दिनों में हमें तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए। इस समय जो पितृ होते हैं वो अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। हमारे पितृ धरती पर आते हैं, तो इन दिनों में हमें जितनी पितरों की सेवा करनी चाहिए वो करनी चाहिए। इसके लिए आप कर सकते हैं, यहाँ जहाँ पर स्थान बने होते हैं पितरों के, मोस्टली होते जो खेत में बने होते हैं, या फिर जिसके खेत नहीं है तो वो अपने आसपास, घर के आसपास भी बना लेते हैं। तो इन 16 दिनों में आपको वहाँ की सफाई करनी चाहिए। नहा धोकर, सुबह उठकर नहा धोकर सफाई करनी चाहिए वहाँ की। उन्हें जल से नहलाना चाहिए उन स्थानों को, और जल में ये तिल डालकर उनके स्नान कराना चाहिए। तो इन दिनों में आप जितनी उनकी सेवा कर सकते हैं, सबसे बड़ी सेवा ये है कि उनके स्थानों पर जाएं, जल चढ़ाएं, जल से उन्हें स्नान कराएं, उनके आसपास की जितनी सफाई कर सकते हैं वो कीजिए। सबसे बड़ी उनकी सेवा यही होती है। और भक्त जो भी भगवान हैं, पितृ हैं, सबसे बड़े वो हमारी श्रद्धा के भूखे होते हैं, हमारे भाव के भूखे होते हैं। हम कितनी श्रद्धा भाव से ये कर रहे हैं। तो आप ये पहला कार्य ज़रूर कीजिए, डेली के डेली यानी कि पूरे 16 दिन आप अवश्य कीजिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि इन दिनों में जब स्थान पर जाते हैं तो मोस्टली हम जाते हैं तो वहाँ पर दिया लगाते हैं, लेकिन इन दिनों में दिया नहीं लगाया जाता, क्योंकि पितृ होते हैं वो हमारे यहाँ धरती पर ही आ चुके होते हैं इस समय में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, इन दिनों में आप सुबह उठकर सूर्य को, आप किसी दिन देते हो या ना देते हो, लेकिन 16 दिनों में सूर्य को जल अवश्य दें, क्योंकि जब हम भगवान सूर्य को जल देते हैं इन दिनों में तो वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है। और एक और कार्य की ज़रूर कीजिए। आप गाय को इन 16 दिनों में अवश्य रोटी, यानी कि जो पहला पेड़े की रोटी होती है, पहली रोटी होती है, वो गाय को अवश्य दीजिए। और दिनों में देते हो या ना देते हो, लेकिन 16 दिन आप ज़रूर कीजिए। इससे हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। कुत्ते की रोटी लास्ट रोटी होती है, जो अंतिम रोटी, वो कुत्ते को दीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक रोटी में से ही गाय की, उसमें से एक भाग गाय का, एक भाग कुत्ते का और एक भाग कौवे का, वो निकाल कर ज़रूर दीजिए। इन 16 के 16 दिनों में आप ये अवश्य कीजिए। जिस दिन आपके पितृ का दिन है, उस श्राद्ध कर्म का दिन है, उस दिन तो आप करेंगे ही, लेकिन पूरे के पूरे 16 दिनों में अवश्य कीजिए। इससे हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं उनको। और साथ ही इन दिनों में हमें मतलब उस जिस दिन होता है उस दिन भी, या फिर अपने घर की पूरी अच्छी से साफ़ सफाई, जाले वगैरह अच्छे से उतार कर रखने चाहिए, ताकि ये होना चाहिए हमारे मन में कि पितृ हमारे घर आए हुए हैं, तो हमें उनके लिए बहुत जितना हम सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं वो करनी चाहिए। अगला जो साथ ही हमें बताया गया है कि जो पितृ हैं, यानी कि श्राद्ध कर्म कब किया जाता है, ये आपका संशय दूर करती हूँ। किसी भी महीने की, साल के किसी भी महीने में, अप्रैल, मई, जून ये समझते हो, या फिर आश्विन, कार्तिक महीने, किसी भी महीने में, किसी भी पक्ष में, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उस तिथि को देखते हैं हम, तारीख नहीं तिथि को देखते हैं। जैसे पंचमी, चौथ, ये सप्तमी तिथि होती है। यानी कि मान लीजिए आपके किसी
प्रियजन की तिथि की मृत्यु पंचमी तिथि को हुई है तो उसका श्राद्ध कर्म होगा वो, या शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही हो तो उसका श्राद्ध कर्म होगा वो अब कृष्ण पक्ष में इन दिनों में पंचमी तिथि को होगा। इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। जो ये 16 दिन है ये कृष्ण पक्ष के ही होते हैं, चाहे तिथि मृत्यु वो शुक्ल पक्ष में हो, लेकिन जब श्राद्ध कर्म होगा वो कृष्ण पक्ष में पंचमी तिथि को होगा, ये ध्यान रखिए। उसके बाद अगर किसी हमारे पूर्वज की या पितृ की हमें मृत्यु तिथि ना पता हो तो उसका श्राद्ध कर्म हम अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। यानी कि भूले बिसरो कहा भी जाता है, भूले बिसरो यानी कि जिनकी हमें तिथि याद ना हो या जिनसे हमें भूल चूक से रह गई हों तो उनका श्राद्ध कर्म अमावस्या को किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और उसमें मृत्यु तिथि में जब हम उसमें जाते हैं तो उसमें जल यानी कि स्थान पर जाएंगे तो जल उसमें जल डाल लीजिए। जल में स्थान पर जाएंगे तो जल से स्नान करिए। उसमें तिल डाल सकते हैं आप, काले तिल ही विशेषकर काले तिल का प्रयोग किया जाता है तो काले तिल डालकर उन्हें स्नान कराएं, उस जगह को साफ सफाई करें। ये बहुत बड़ी सेवा है। इसी में जल, तिल, चावल, जौ या कुछ पिंड बनाकर या केवल सांकल्पिक विधि यानी कि सिर्फ संकल्प लेकर भी हम इनका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। गौ ग्रास निकालकर, इनकी गऊ का ग्रास निकालकर उनके निमित्त यानी कि हमारे पूर्वजों के, हमारे पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से ही पितृ ऋण मुक्त हो जाता है, मुक्त करा देते हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनुष्ठान ही श्राद्ध होता है। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान हमें नहीं हो तो उनका मृत्यु हमें पहले ही बता चुके तो अमावस्या को करना चाहिए। फिर आगे बताया गया है कि जिनकी मृत्यु अग्नि में जलकर हुई हो, विष खाकर हुई हो, दुर्घटना में या जैसे एक्सीडेंट हो या किसी दुर्घटना, कोई भी भूकंप वगैरह कोई भी दुर्घटना हो, या फिर पानी में डूबकर या शस्त्र से, चाकू वगैरह से, पिस्तौल से गोली लगने से आदि से जिसकी मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध कर्म चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि जो होती है वो 14 यानी कि 14वें दिन यानी कि अमावस्या से एक दिन पहले उस दिन करनी चाहिए। इन पितृपक्ष में सभी दिनों को सनातन संस्कृति मानने वाले सभी लोगों के लिए प्रतिदिन पूर्वजों का श्राद्ध पूर्वक स्मरण करना चाहिए, यानी कि याद करना चाहिए। हमें हर रोज़ पूर्वजों को याद करना चाहिए। इन दिनों में ये बहुत अच्छे दिन होते हैं कि हम इन दिनों में जो अगर पितरों को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा समय होता है। पितृ अगर दोष के लक्षण हमें दिखाई दे रहे तो उनको शांत करने का बहुत अच्छा शुभ समय होता है। इससे पितृ हमारे जो संतृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, इनके जब हम उन्हें याद करते हैं। पितृपक्ष का समय पर्व का समय होता है। पितरों के लिए जो ये पितृपक्ष का समय होता है वो पर्व यानी कि एक त्यौहार का समय होता है हमारे पितरों के लिए। तो इसमें हमें पिंडदान या तिलांजलि की आशा लेकर ही वो पृथ्वीलोक पर आते हैं, तो हमें उनके लिए ये करना चाहिए। कई जगह जैसे अगर हम बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं पितरों की शांति के लिए, या फिर बताया गया है, पंडित वगैरह ने बताया कि आपको ये करना है, तो हाँ जैसे कई जगह पिहोवा या गया या फल्गु तीर्थ या हरिद्वार तीर्थ आदि जगह पर जाकर भी हमें ब्राह्मणों से पिंडदान अवश्य कराना चाहिए उनके दिनों पर, या फिर अमावस्या तिथि को, या फिर उनके दिन जो भी उनके दिन होते हैं, जैसे किसी भी तिथि को हो। तो शास्त्रों के अनुसार पैदा होते ही हमारे ऊपर यानी कि मनुष्य के ऊपर 3 ऋण बताए गए हैं। एक देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, एक पितृ ऋण भी होता है। और श्राद्ध कर्म करके यानी कि इन दिनों में हम जितनी हम श्रद्धापूर्वक दान दक्षिणा देकर श्राद्ध कर्म करके हमारे पितरों को प्रसन्न करते हैं तो उससे ये पितृ ऋण दूर हो जाता है। श्राद्ध हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पितृपक्ष के श्राद्ध है वो पावन श्राद्ध कहलाते हैं। इस समय में सूर्य को जल अर्पित करने और तर्पण करने से पितरों तक पहुंचता है। यानी कि जब हम सूर्य को जल देते हैं, तर्पण करते हैं, तो वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो हर रोज़ सुबह उठकर सूर्य को जल अवश्य दीजिए। और इसके लिए विशेष 3 काल भी बताए गए हैं सूर्य को जल देने के। एक कुतप काल होता है, एक रोहिण काल और एक अपराहन काल। कुतप काल होता है वो 11:36 से हर रोज़ 12:25 तक। रोहिण काल 12:25 से 1:14 तक। और अपराहन काल 1:14 से 3:41 तक। यानी कि दोपहर के 11:30 से यानी कि 11:36 से लेकर 3:41 तक ये तीनों काल रहती हैं। और इस समय में हमें भगवान सूर्य को जल देकर और इन समय में पितरों की पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस समय किया गया तर्पण है वो पितृ स्वीकार करते हैं। कुशा, तिल, यव, गाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्वों के रूप में, प्रतीक के रूप में माना जाता है। कुशा के अग्र भाग में ब्रह्मा, मध्य में यानी कि बीच के भाग में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा होता है वो यमराज का प्रतीक होता है, यम का प्रतीक है।
जो दिशाओं को फलित बताता है। गाय तो वैतरणी नदी को ही पार लगाने वाली होती है। तो दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली मड़की हम गाय को देते हैं। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से, जब हम निकालते भी हैं, पंडित आते हैं तो उसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। जब भी हम जिस दिन श्राद्ध कर्म होना चाहिए उस दिन सुबह उठकर स्नान करके, यानी कि खुद स्वच्छ होकर घर की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करके हमें भोजन बनाना चाहिए। जो भी हमारी रीति है, जिस हिसाब से हमारे घर में हमारे पूर्वजों ने चला रखी है कि हम भोजन में हमें ये बनाना चाहिए, तो वो बनाएं। मोस्टली जो पितरों को प्रसन्न होते हैं वो खीर अवश्य बनाते हैं भोजन में। आप खीर अवश्य बनाइए, और आप बाकी जब सामग्री है वो बनाइए, पूरी बना सकते हैं, लेकिन खीर आप इस भोजन में अवश्य बनती है। तो खीर बनाइए, पंडित को बुलाइए अच्छे से और उसको भोजन कराइए। उससे पहले पंडित खुद ही निकालते हैं कि तीनों की, गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन अवश्य वो खुद ही निकाल के देते हैं एक रोटी में से, या फिर वो आपको कहेंगे तो वो ज़रूर निकालिए। सूर्य को जल दीजिए, अर्घ दिलवाइए उनसे। अनुष्ठान के वो मंत्र जपते हैं पंडित। आप जब भी ये तर्पण करते हैं तो पंडित को बुलाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो पंडित, बहुत ही शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप वैसे कुछ भी आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं किसी भी पंडित से, लेकिन जब भी हम पितरों का करवाते हैं तो वो पंडित बहुत ही शुद्ध, यानी कि व्याकरण, यानी कि वो बहुत ज्ञानी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। सदाचारी का बड़ा है कि मांस, मदिरा, झूठ, चोरी, फरेब इत्यादि से दूर, इनकी बहुत अच्छे आचरण वाला पंडित अवश्य होना चाहिए। आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए जिसके आप भोजन कराते हैं, भोजन जिमाते हैं, या फिर जिसके हाथ से आप श्राद्ध कर्म करवाते हैं। तो इसमें जब भी हम, और श्राद्ध कर्म में पितरों साथ ही हमें कुछ नियम होते हैं कि इन 16 दिनों में वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम इनसे हमारे पितर वो नाराज़ हो जाते हैं। वो हैं, सबसे पहले तो हमें पितृपक्ष में बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए कभी भी, और दूसरे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पान खाना या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना, तेल मालिश करना शरीर पर, प्राण भोजी, ये 7 बातें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित हैं, यानी कि हमें नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही एक बात का और ध्यान रखें कि हमें कभी भी, जिस दिन हमारा श्राद्ध होता है, घर में श्राद्ध की तिथि होती है, तो उस दिन एक तो स्त्रियों को सिर के बाल नहीं धोने चाहिए, साथ ही उस दिन वस्त्र भी नहीं धोने चाहिए। हमें ये अपने जब भी कपड़े निकालते तो उस दिन आप कीजिए कि उस दिन वस्त्र नहीं धोने, ना ही सिर के बाल धोने हैं, और पूरे के पूरे 16 दिनों में भी हमें नाखून और सिर के बाल नहीं कटाने चाहिए। तो विशेषकर उन दिनों में, तो जिन दिन तिथि है उस दिन तो आप अवश्य नहीं काटें। साथ ही एक और बात का ध्यान रखिए कि सिलाई का जो कार्य करती हैं महिलाएं, या फिर हाथ में सुई से सिलती हैं, तो इनकी सुई का प्रयोग नहीं किया जाता। आप इस बात का भी ध्यान रखें। और एक और बात है कि इन 17-16 दिनों में कभी भी हम नई वस्तु नहीं खरीदते हैं, इससे हमारे पितर नाराज़ हो जाते हैं। नए वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, जो आपने वस्त्र पहले ना धारण किया हो, बिल्कुल नया वस्त्र हो तो इन श्राद्ध के दिनों में वो धारण नहीं किया जाता, ना ही मार्केट से ख़रीदा जाता है, ना ही सिलवाया जाता है। जैसे आगे त्यौहार आएंगे तो उनके लिए कपड़े सिलवाती हैं लेडीज़, तो इन दिनों में आप टेलर को ना दें, अपनी तरफ से ना दें। उसके या तो उससे पहले ही दिए जाते हैं या फिर उसके बाद ही दिए जाते हैं, यानी कि नवरात्रों में आप दे सकते हैं। एक और है कि हम जब किसी की तैयारी करते हैं, जैसे उसके बाद नवरात्रों में कोई धार्मिक अनुष्ठान है, शादी ब्याह, अगर उसकी तैयारी शुरू करते हैं तो वो शुरू अब नहीं करनी चाहिए, या तो वो श्राद्ध पितृपक्ष से पहले करनी चाहिए या फिर पितृपक्ष के बाद। ऐसे ही घर में अगर जो वाइट वाश का कार्य करते हैं दिवाली से पहले शुरू हो ही जाता है, तो उसका भी आप हमें ध्यान रखना होगा कि या तो वो श्राद्ध कर्म जो पितृपक्ष होते हैं हमारे, इससे पहले, यानी कि जो हमारी 17 तारीख है उससे पहले शुरू करनी चाहिए थी, या फिर अब नवरात्र में ही करनी है, यानी कि इसके बीच में शुरू नहीं करनी है। वो जो काम चल रहा है वो किया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं किया जाता। या फिर चिनाई का काम, यानी कि आप मरम्मत करवा रहे हैं घर की, या नया घर बनवाना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य वो नहीं किया जाता पितृपक्ष में। इससे हमारे जो पितृ हैं वो क्रोधित हो जाते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ में अब मैं आपको बताती हूँ कि पितृपक्ष में क्या नहीं किया जाता, यानी कि खाने में हम क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा तो हम सरसों का तेल प्रयोग नहीं किया जाता जब भी उनका भोजन बनाते हैं हम तो। और दूसरा, जीरा, राई, सरसों के बीज, ऐसे मसाले प्रयोग नहीं किए जाते पितृपक्ष के खाने में। और काला नमक का भी प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ सब्जियाँ भी होती हैं जैसे खीरा, करेला, सरसों का साग, अरबी, चुकंदर, शलगम, गाजर, मूली,
या जो भी ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां हैं उनकी खाने की मनाही की जाती है। अब मैं लक्षण बताती हूँ कि पितृदोष के अगर लक्षण हैं, आपके पितृ कुपित हैं, क्रोधित हैं आपसे, तो उसके लक्षण क्या होंगे वो आपको खुद ही नज़र आ जाएंगे। या फिर कई बार हमारे कुछ कार्य रुकते हैं तो हम पंडित से पूछते हैं, वो भी हमें बता देते हैं। तो वो कार्य हैं, जैसे विशेषकर मांगलिक कार्यों में विघ्न आता है, वो कार्य नहीं होते। मांगलिक कार्य जैसे विवाह हो गया, या घर में आप कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो उस ऐसे कार्यों में विघ्न आएंगे, कोई ना कोई नाराज़ हो जाएगा, वो कार्य बनेगा ही नहीं। मतलब आप देखेंगे कुछ ना कुछ अड़चन ही आ रही हैं। उसके बाद संतानहीनता, गर्भ गिरना, ये संतान होगी नहीं, अगर होगी तो मोस्टली हो देखा जाता है कि पुत्र प्राप्ति नहीं होती। अगर पित्र आपके कुपित हैं, या तो लड़की ही होगी या फिर संतान होगी नहीं, गर्भ गिर जाता है, तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। हड्डी या रक्त से, खून से संबंधित बीमारी होगी, कोई बड़ी बीमारी होगी, और सभी सदस्यों को, परिवार के सभी सदस्यों को एक ही प्रकार की बीमारी होना, ऐसे लक्षण दिखते हैं। और जब मांगलिक कार्य होंगे तो वो कार्य अगर शुरू करेंगे, कोई भी घर में त्योहार होगा या पूजन व्रत जब करने का समय होगा, तो उस समय अकारण ही, मतलब बेवजह ही कलह क्लेश हो जाएगा, यहाँ तक कि मारपीट भी हो सकती है। ये प्रत्यक्ष पितृदोष के लक्षण होते हैं कि जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं, घर में कोई त्योहार है, उस समय बहुत मारपीट होगी या कलह क्लेश होगा। ये पितृपक्ष के लक्षण होते हैं। जो पितृदोष को दूर करने के उपाय हैं वो है कि आप सबसे पहले तो जो छोटे छोटे उपाय थे वो यही बताए थे कि गाय को रोटी देनी है, 16 दिनों में ही नहीं। अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल बांध लीजिए कि आप पूरे साल ही, यानी कि आप डेली ही देंगे। और कुत्ते की रोटी निकालनी है आपको, कौवे के लिए निकालनी है, कौवे के लिए ग्रास निकालें, तीनों के लिए निकालिए। उसके बाद आप कैसे घर में तुलसी अवश्य लगाइए, इससे भी पितृदोष दूर होते हैं। उसके बाद आपको भगवान सूर्यदेव को जल देना शुरू करना है। उसके बाद आपको करना है, अगर आपके घर में कन्या है, घर की बेटी है, या फिर ननद है या बुआ है, तो आपको उनका बहुत आदर करना है। उन्हें आदर से अपने मतलब कपड़े लत्ते देकर उनके इतनी, और जामाता है यानी कि जमाई है, पिता जो बुआ का बेटा है, यानी कि उनकी संतानें या उनसे रिलेटेड जो भी हैं उनके परिवार के सदस्य, उन्हें ले देकर उन्हें खुश करने, उनका आदर होने। वो मतलब जब भी घर में आए तो वो खुश होकर जाना चाहिए, उनको समय समय पर बुलाइए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर वो खुश हैं आपसे तो समझ लीजिए आपके पितृ भी आपसे खुश हैं, ये लक्षण भी होते हैं। उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को यथासंभव दान दक्षिणा दीजिए। और उसके बाद भी अगर आप थोड़ा बहुत, ये इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो आप पंडित से पूछ कर उनके निमित्त आप पिंडदान करवाइए। और गीता का अनुष्ठान, यानी कि गीता का वो पाठ करा सकते हैं, पंडित जी से करा सकते हैं। पंडित जी से नहीं करा सकते तो आप घर में स्वयं गीता का पाठ अवश्य कीजिए। इन दिनों में भी आप पाठ कर सकते हैं। गीता के पाठ में कोई मनाही नहीं है, बल्कि इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। इन 16 दिनों में आप घर में गीता का पाठ कर सकते हैं। तुलसी लगाइए। ये मैंने बहुत छोटे छोटे और बहुत असरदार उपाय बताए हैं, छोटे अवश्य हैं लेकिन बहुत असरदार उपाय हैं। इनमें भी आप देखें कि गाय के लिए भोजन निकाला जाता है, ये सब लक्षण हैं। तो आप ये सब कीजिए, और इन दिनों में आप पितरों को याद करके जो भी आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं उनके। और साथ ही मैं एक आपको बताती हूँ कि कई बार जो हमारे पूर्वजों का दिन होता है, तो उस दिन आप किसी को दान, उनके नाम से दान भी दे सकते हैं, यानी कि वस्त्र वगैरह भी दान दे सकते हैं। तो आप ये भी कीजिए, इससे वो उनको प्राप्त होता है, हमारे पितरों को प्राप्त होता है सुबह उठकर। और ये आपको कुछ और एक और किया जाता है, जिस दिन भोजन बनाया जाता है, यानी कि जैसे आज के दिन भोजन बनाना है तो एक दिन पहले, यानी कि रात्रि को, अगले दिन भोजन बनाना है पितरों के लिए, और एक दिन पंडित को जिमाना है। उससे एक दिन पहले आप उसमें जो हमारी घर की दहलीज होती है, वहाँ पर एक लोटा जल लेकर आपको दोनों कोनों में गिराना है, और याद करना है कि आप, याद नहीं बल्कि उनको बुलाना है कि कल को आपको भोजन कराना है, अपने पितरों को याद करके। तो ये किया जाता है। और अगले दिन, यानी कि हमें पितरों को बुलाते हैं कि आपको अगले दिन आना है हमारे यहाँ भोजन करने, तो ये किया जाता है, ये कीजिए आप। अब मैं आपको श्राद्ध की तिथियों के बारे में बताऊंगी। 17 तारीख को पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध है, और 18 तारीख को प्रतिपदा तिथि का, 19 तारीख को द्वितीया तिथि का श्राद्ध है, और 20 तारीख को तृतीया तिथि का श्राद्ध है, 21 तारीख को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध है, और 22 तारीख को पंचमी तिथि का श्राद्ध है। 23 तारीख को विशेष ध्यान रखें, छठी और सप्तमी दोनों तिथियों का श्राद्ध है 23 तारीख को। 24 तारीख को अष्टमी तिथि का श्राद्ध है, और 25 सितंबर को नवमी तिथि का श्राद्ध है।
26 तारीख को दशमी तिथि का श्राद्ध है और 27 तारीख को एकादशी तिथि का श्राद्ध है। अब आगे विशेष ध्यान रखिए कि 28 तारीख को किसी भी तिथि का श्राद्ध नहीं है। अब आगे 29 तारीख को द्वादशी तिथि का श्राद्ध है और 30 तारीख को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है और 1 तारीख को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है और 2 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या तिथि का श्राद्ध है। तो इस तरह सारी तिथियां बता दी हैं। उसके बाद जो नवमी तिथि को अगर किसी स्त्री का श्राद्ध आता है तो उसको कहा जाता है कि सौभाग्यशाली स्त्री का श्राद्ध आता है, वो नवमी तिथि को ही आता है। तो यदि आपके परिवारजन में किसी स्त्री का श्राद्ध है तो समझ लीजिए कि वो सौभाग्यशाली स्त्री का ही श्राद्ध है। तो ये सब मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। और जहाँ तक मासिक धर्म से रिलेटेड भी बहुत प्रश्न आते हैं कि मासिक धर्म में क्या कर्म किया जाने भोजन बना देना चाहिए, तो आप शुद्ध होकर, क्योंकि अब एकल परिवार बहुत हो गए हैं, तो आप बेझिझक होकर मासिक धर्म में भोजन बना सकते हैं। उनको भोजन जिमाने के लिए आपके पति या आपके पुत्र भोजन जिमा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। तो आप भोजन तैयार कर सकते हैं। आप सुबह स्नान अवश्य कर लीजिए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि शास्त्रों में भी यही वर्णित है कि शारीरिक पूजा या देवता की पूजा को छोड़कर आप मासिक धर्म में कार्य कर सकते हैं। तो ये बातों का आप ध्यान रखिए और जितनी मेरे से हो सके वो जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। कोई विशेष प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको यह जानकारी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उससे संबंधित यानी कि पितृ प्रसन्न है उसके लक्षण मैं आपको बताऊंगी, वो आपको घर परिवार में ही कैसे दिखाई देंगे, वो उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।